जय श्री कृष्णा। बट सावित्री की कथा। सनत कुमार बोले, हे शिव, कोई कुल स्त्रियों के करने लायक व्रत जो सुहाग महाभाग्य तथा पुत्र पुत्रों को देने वाला हो सो बताएं। शिव जी सनत कुमार से बोले, हे मातृदेश में ज्ञानी धर्मात्मा और वीर अश्वपति नाम का एक राजा था। वह परम बलवान और सर्वेश्वर्य वाला था, परंतु संतान रहित था। तब उसने बड़े बड़े पंडितों और गुरु को बुलाया और बोला, मेरे संतान नहीं है, आप ऐसा उपाय बताओ जिससे संतान हो जावे। पंडित बोले, संतान तो तुम्हारे कन्या लिखी है, पर 12 वर्ष की विधवा हो जाएगी। तब राजा बोला, भाई संतान होनी चाहिए, चाहे विधवा हो जावे, मेरा न पुत्र या नाम तो नहीं रहेगा। पंडित बोले, जिस दिन कन्या जन्मेगी उस दिन से 12 वर्ष होंगे, ठीक उस दिन विधवा जोग पड़ता है। तो लड़की से पार्वती की ओर बड़ सायंत अमावस्या की पूजा कराना। गुरु बोले, तुम सावित्री और ब्रह्मा जी की तपस्या और पूजा करो। राजा सपत्नीक तप आराधना करने लगा। सावित्री देवी का जाप करता था। 12 वर्ष तप करने के बाद सावित्री देवी उन पर प्रसन्न हो रूप धर कर प्रकट हुई। राजा ने उस जगदम्बा सावित्री को देखकर प्रसन्न चित्त के साथ भक्ति भाव से प्रणाम किया। देवी बोली, हे राजेंद्र, मैं परम प्रसन्न हूँ, वर मांगिए। यह सुनकर राजा बोला कि हे देवी, मुझे कोई संतान नहीं है, एक अच्छा पुत्र चाहता हूँ। राजा के इस प्रकार कहने पर देवी राजा से बोली, हे राजन, तुम्हारे नसीब में संतान सुख नहीं है, फिर भी मेरी कृपा से तुम्हारे पुत्र नहीं एक कन्या होगी। वह आपके और अपने पति दोनों के कुलों का उद्धार करेगी। उसका नाम तुम मेरे नाम पर सावित्री रखना। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन बीतने पर सावित्री देवी की कृपा से रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में कन्या का जन्म हुआ। राजा ने नवजात कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। जैसे प्रतिदिन चांद की कलाएं बढ़ती है, उसी तरह बढ़ती गई। उसके समान कोई सुंदर नहीं था। उसके तेज के आगे सबको ब्याह में मांगने का कोई साहस नहीं करता था। उसके रूप और तेज के मारे सब राजा रुक गए थे। उसके जैसी कन्या पृथ्वी पर दूसरी नहीं थी। राजा उसके लिए वर ढूंढने निकले, पर कोई भी लड़का नहीं मिला। राजा को चिंता लगी। एक समय राजा ने उस कमल नयनी पुत्री को बुलाकर कहा, हे पुत्री के, तेरे विवाह का समय आ गया, तो मंत्री जी के साथ जाकर जो अच्छा गुणी वर दिखे खुद की पसंद से वर ढूंढ लो। ऐसा कहकर वृद्ध मंत्रियों के साथ वस्त्र अलंकार से धन सहित पिता ने उसको बाहर भेजा। वह महल से निकली, बहुत घूमती घूमती एक जंगल में आई। वह जगह बहुत रमणीक थी। वहाँ ऋषि का आश्रम था। वहाँ धुमतसेन राजा अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। अंधा होने के कारण प्रधान जी ने राजा को राज्य से निकाल दिया था। उस कारण से वह अरण्य में कुटिया बनाकर रहता था। भगवान का भजन पूजन करता था। उसके सत्यवान नाम का एक बेटा था, बहुत सुंदर और सद्गुणी था। सावित्री को वह बहुत पसंद आया। वह मोहित हो गई, उसको हर प्रकार से जच गया। सावित्री ने वापस आकर अपने पिताजी को सारी बात बताई। राजा ने खोज कराई, तब मालूम पड़ा वह राजा धुमतसेन के राजकुमार सत्यवान है। राजा ने मन में सोचा कि राजा धुमतसेन के पास सगाई का संदेश भेजे। इतने में नारद जी वीणा बजाते आए। राजा ने नारद जी को सब समाचार बताए। राजा ने पूछा, नारद जी, आप इतने विचार में क्यों पड़ गए? नारद जी बोले कि हे सुब्रत राजन, यद्यपि सत्यवान बहुत सद्गुणी और सुंदर है, प्रसिद्ध है कि उसके माँ बाप सत्य बोलते हैं, वह आप भी सत्य बोलता है, इस कारण उसका सत्यवान कहते हैं। उसे घोड़े प्यारे लगते हैं, इससे घोड़ों के चित्र निकालता है, इसलिए वह चित्राष्ट भी कहलाता है। वह रूपवान है, गुणवान है और शास्त्रों का ज्ञाता है, परंतु अल्पायुषी है, उम्र में 1 वर्ष की है। यह सुनकर अश्वपति बोले, हे सावित्री, सत्यवान की उम्र बहुत थोड़ी है, तुम दूसरा वर चुन लो। सावित्री ने कहा, हे तात, सिंह विषय सत पुरुष, वेन कदली फले एक बार, स्त्री तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। मैं अब विचार में भी दूसरे पुरुष को वर नहीं सकती। आर्य कन्या एक बार ही वर पसंद करती है। मैंने सत्यवान को मन से वर लिया है, इसलिए वह अल्पायुषी है, तो भी वह मेरा पति रहेगा। राजा और पंडित एक बार ही वचन देते हैं, एक बार ही कन्या दी जाती है। सज्जनों की बातें एक बार ही होती है। मेरी बुद्धि किसी तरह भी विचलित नहीं होगी, चाहे इंद्र ही क्यों न मिले, मैं दूसरे को नहीं वरूंगी। नारद जी बोले, हे राजेंद्र, सत्यवान के प्रति सावित्री की स्थिर मति है, आप इसका विवाह करिए, इसके शीघ्र ही पति के साथ कर दें। राजा धन और सावित्री को साथ लेकर वन में धुमतसेन के पास पहुंचा एवं सावित्री और अश्वपति ने उसके चरण स्पर्श किए। धुमतसेन ने आने का कारण पूछा और वन के मूल फलों से अर्घ्य दान दिया।
अश्वपति ने कहा कि मेरी सावित्री नाम की पुत्री है, वह चाहती है कि आपके पुत्र सत्यवान को अपना पति बनाए। मेरा आपका संबंध हो, मैं यह चाहता हूँ। धुमतसेन बोले कि मैं बूढ़ा और नेत्रहीन हूँ। हे राजन, मेरा भोजन फल मूल है, राज्ययुत है और पुत्र भी वन के वस्तुओं से ही निर्वाह करता है। आपकी पुत्री वन के कष्टों को कैसे उठावेगी? अश्वपति बोले, मेरी पुत्री ने यह सब जान कर वरा है। राजा के ऐसा कहने पर उस राजश्री ने कहा कि अच्छी बात है और सत्यवान सावित्री का विवाह कर दिया। राजा ने बेटी को बहुत दायजा दिया, पर सावित्री बोली, मुझे जंगल में रहना है, मुझे ये वस्तुएं क्या काम की, और सब वापस दे दिया। अश्वपति धुमतसेन का अभिवादन करके अपनी राजधानी चले गए। सत्यवान को पाकर सावित्री उसी तरह प्रसन्न हुई जैसे कि इंद्र को पाकर शची प्रसन्न हुई। सत्यवान भी उसको पत्नी के रूप में पाकर परम प्रसन्न हुआ। सावित्री पति के साथ आनंद से रहती थी, घर का सारा काम करती थी, नेत्रहीन सास ससुर की बहुत सेवा करती थी। दिन बीते, देखते देखते 1 वर्ष खत्म होने लगा। सावित्री आनंद से रहती थी, पर मन में नारद जी के वचन समाये हुए थे। पंडितों की बात सावित्री को मालूम थी, जिस दिन मैं 12 वर्ष की हो जाऊंगी उस दिन मेरे पति की मृत्यु है। दिन बीतते बीतते आखिर 3 दिन रहे, जब सावित्री ने सास ससुर को कहा, मुझे घर की सुख शांति और अपने सुहाग के लिए ज्येष्ठ त्रयोदशी से 3 दिन का निगोट व्रत करना है। सास ससुर तथास्तु बोले। तब सावित्री ने इस बड़ व्रत सावित्री का नियम लिया। वह दिनों को गिनती हुई सत्यवान का समय समीप जानकर सावित्री देवी के 3 दिन निगोट व्रत में स्थिर हो गई। तीसरे दिन सुबह सत्यवान एक कुठार हाथ में लेकर लकड़ी तोड़ने के लिए वन में जाने के लिए निकला। वह दिन ज्येष्ठवती अमावस्या का था। उस दिन उसकी उम्र के 12 वर्ष पूरे हुए। सावित्री को नारद जी का वचन याद आया और सावित्री सत्यवान को हाथ जोड़कर बोली, हे पतिदेव, इस आश्रम में आए 1 वर्ष हो गया, मैंने आज तक वन नहीं देखा, वन देखना चाहती हूँ। सत्यवान बोला, हे सुलक्षणी, तुम मेरे साथ चलोगी तो अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? मेरे माता पिता से पूछो, यदि वे भेज दे तो मेरे साथ चली आओ। पति के ऐसा कहने पर सावित्री सास ससुर के चरणों में प्रणाम करके बोली, मैं वन देखना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा प्रदान की जाए। यह सुनकर धुमतसेन बोले, हे कल्याणी, तुमने व्रत किया है, 3 दिन की बासी तीसरी भूखी हो, आज मत जाओ, व्रत का पालना कर लो, तब वन चली जाना। सावित्री बोली, मैंने यह नियम कर लिया है कि चंद्रोदय के पीछे भोजन करूंगी। इस समय तो मेरे पति के साथ वन देखने की इच्छा है, वह आज्ञा मुझे दीजिए। यह सुनकर धुमतसेन ने उत्तर दिया, जो तुमको अच्छा लगे उसको प्रसन्नता के साथ करो। सावित्री सास ससुर की चरण वंदना करके सत्यवान के साथ वन चली। वन में फूल खिले हुए थे, सुंदर हरिण इधर उधर भागे फिरते थे। वह सत्यवान से मृगों और वृक्षों के नाम पूछती और मृग समूहों को देखती हुई चल रही थी, पर हृदय कांप रहा था। सत्यवान ने शीघ्रता के साथ फल तोड़े और लकड़ी तोड़कर इकट्ठा करके उसकी दृढ़ गांठ बांधी। 7वीं महासती सावित्री वृक्ष वृक्ष के मूल में बैठी हुई थी। लकड़ी का बोझ उठाते समय सत्यवान के सिर में दर्द हो गया, शरीर तपने लगा। वृक्ष के पास आकर वह बोला, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे सिर में दर्द है। हे कल्याणी, मेरे सिर में कांटे जैसे चुभ रहे हैं, मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर सो जाना चाहता हूँ। सावित्री जान गई कि सत्यवान की मृत्यु आ चुकी है। सत्यवान उसकी गोद में सिर रखकर वृक्ष की छाया में सो गया। उस वृक्ष में एक सांप रहता था, उसने सत्यवान को डस लिया। सावित्री अपने पति को गोद में लेकर विलाप करने लगी। उस समय महादेव जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे, सो सावित्री ने उनके पैर पकड़ लिए और बोले कि मेरे पति को जिला दो। जब वे बोले, आज बड़ सायंत अमावस्या है, सो तुम बड़ की पूजा करोगी तो तुम्हारा पति जीत जाएगा। फिर सावित्री ने बड़े प्रेम से बड़ की पूजा की। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पाँव में पहने वह हीरे मोती के हो गए। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ कृष्ण पिंगल पुरुष आ उपस्थित हुआ। उसका शरीर तेज से प्रकाशमान हो रहा था। सावित्री को व्रत के फल से वह पुरुष दिखा। सावित्री से बोला कि इसे छोड़ दे, तेरे पति की आयु समाप्त हो गई। यह सुनकर सावित्री बोली, मैंने तो सुना कि दूत लेने आते हैं। हे प्रभु, आप इन्हें लेने कैसे आए? यम ने कहा कि सत्यवान धर्मात्मा और गुणों की खान है, वह मेरे दूतों के लिए जाने योग्य नहीं है, इस कारण मैं स्वयं आया हूँ। यह कहकर सत्यवान के शरीर को पाशों में बांधकर अंगुष्ठ मात्र पुरुष को
यम ने बलपूर्वक खींच लिया। यम उसको बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। दुखी सावित्री भी यम के पीछे पीछे चली। वह नियम व्रतों से सिद्ध पदवी पा चुकी थी, दूसरे महाभागा पतिव्रता थी। यम उसको पीछे आती हुई देखकर बोले, जो इसका अंत्येष्ट संस्कार कर, तुमने पति के प्रति जो तेरा कर्तव्य था वह पूरा किया। सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति जाएं वहाँ मैं भी जाऊँ, यह सनातन धर्म है। तप, गुरु भक्ति, पति प्रेम और आपकी कृपा से मैं नहीं रुक सकती। जो तप वन में रहकर धर्म का आचरण नहीं कर सकते वे ब्रह्मचारी और सन्यासी नहीं हो सकते। सज्जन धर्म को ही प्रधान मानते हैं। सज्जनों के माने हुए एक ही धर्म से हम दोनों पति पत्नी उस मार्ग को पा गए हैं। इस कारण मैं गुरुकुलवास और सन्यास नहीं चाहती। इस गृहस्थ को ही सज्जन प्रधान कहा करते हैं। यम बोले कि इन वाक्यों से मैं परम प्रसन्न हुआ। बिना इसके जीवन दान के जो तेरी इच्छा हो वह वर मांग लो। सावित्री बोली, मेरे ससुर राजच्युत होकर वनवासी हो आश्रम में रह रहे हैं, उनके नेत्र नहीं हैं। वे आपकी कृपा से नेत्र पाकर बलवान हो जावें एवं सूर्य के समान तेजस्वी हो। यम बोले कि हे आनंदिते, जो तू मांगती है वैसा ही हो। तुमसे मैं मार्ग का श्रम देख रहा हूँ, अब तुम अपने आश्रम को लौट जाओ। सावित्री बोली कि मैं पति के समीप, मुझे परिश्रम ही क्या है। मेरे अनुगमन मेरा कर्तव्य है। जहाँ मेरे पति वहीं मैं। आप जहाँ मेरे पति को ले चलेंगे वहीं मैं चलूँगी। इससे मुझे कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। सज्जनों का साथ पाने की सभी इच्छा किया करते हैं। सज्जनों का साथ निष्फल नहीं होता, इस कारण सदा ही सज्जनों का साथ करना चाहिए। यम बोले कि मेरे मन के अनुकूल एवं बुद्धि और बल को बढ़ाने वाला तेरा वचन है भामिनी। तेरी भक्ति से मैं संतुष्ट हुआ। बिन्य सत्यवान के जीवन के दूसरा जो चाहो सो वर मांग लो। सावित्री बोली कि मेरे ससुर का छीना हुआ राज्य फिर से उन्हें मिल जाए तथा मेरे ससुर कभी भी अपने धर्म का त्याग न करें, यह मेरा दूसरा वरदान है। यम बोले कि तुम्हारे ससुर थोड़े ही समय में अपना राज्य पा जाएंगे और वह कभी धर्म न छोड़ेंगे। जो चाहती थी वह तुझे मिल गया। सावित्री बोली, अपने प्रजा को नियम में बांध रखा है, इस कारण आपको यम कहते हैं। यह मैं जानती हूँ। मनवाणी अंतःकरण से किसी के साथ बैर न करना, दान देना, आग्रह परित्याग करना, यह सज्जनों का सनातन धर्म है। यम बोले, जैसे प्यासे को पानी हो उसी प्रकार तेरे वचन मुझे लगते हैं। सत्यवान के जीवन के बिना जो अच्छा लगे सो और मांग लो। सावित्री बोली कि मेरे निपुत्र पिता के कुलवर्धक शुभ लक्षण वाले 100 पुत्र हो, यह मेरा तीसरा वरदान है। यह सुनकर यम बोले कि तेरे पिता के कुलवर्धक शुभ लक्षण वाले 100 पुत्र होंगे। हे नृपनंदनी, जो चाहती थी वह मिल गया, अब वापस जा, क्योंकि बहुत दूर आ गई है। सावित्री बोली कि पति के सामने तो मुझे कुछ भी दूर नहीं है। चलते चलते मुझे एक बात याद आ गई, उसे भी सुन लीजिए। आप आदित्य के प्रतापी पुत्र हैं, इस कारण आपको विद्वान पुरुष वेवस्वत कहते हैं। आपका बर्ताव प्रजा के साथ समान भाव से है, इस कारण आपको धर्मराज कहते हैं। जैसा अपने ऊपर भी विश्वास नहीं होता वैसा सज्जनों पर विश्वास होता है, इस कारण सज्जनों का पर सबका प्रेम होता है। सब प्राणी में प्रेम में विश्वास करते हैं। यम बोले, हे अंगने, मैं तेरी इस वचन से प्रसन्न हुआ। बिना इसके जीवन के जो चाहो सो मांग लो। सावित्री बोली, मेरे सत्यवान से 100 औरस पुत्रों का परिवार हो, यह मैं चौथा वर मांगती हूँ। यम बोले, ऐसा ही होगा। तू दूर आ गई है, अब वापस जा, क्यों परिश्रम करती है। सावित्री बोली कि सज्जनों की सदा धर्म में वृत्ति रहती है, संत ही से सूर्य चल रहे हैं। हे देव, सत्य ही भूत है, भव्य की गति है। सज्जनों का यह सदा का ही व्यवहार है। सज्जन दूसरे का प्रयोजन करते हुए कुछ परस्पर की अपेक्षा नहीं रखते। सज्जनों की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती, इस कारण सज्जन रक्षक होते हैं। यम बोले कि ज्यों ज्यों तूने मेरे मन को अच्छे लगने वाले अर्थ सुंदर युक्त धर्मानुकूल वचन बोलती है, त्यों त्यों मेरी तुझसे अधिकाधिक भक्ति होती जाती है। हे पतिव्रते और वर मांग। सावित्री बोली कि मैंने आपसे पुत्र दाम्पत्य योग के बिना नहीं मांगे हैं। नहीं, मैंने यही मांगा कि दूसरी रीति से पुत्र हो जाए, इस कारण आप मुझे यही वरदान दे रहे कि मेरे पति जी जाए। आपने मुझे 100 पुत्रों का वर दिया है, आप ही मेरे पति का हरण करते हैं, तब कैसे आपके वचन सत्य होंगे। सत्यवान के जीवन से ही आपके वचन सत्य होंगे। यम ने एवमस्तु कहकर सत्यवान को पास से छोड़ दिया और कहा कि सती, तुम्हारे तो सुहाग नहीं था, पर बड़ सायं तमावस करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तुम्हारा पति जिया है। और यम खाली हाथ यमलोक चले गए। सावित्री उस बड़ के पास चली गई जहाँ पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान का सिर गोदी में रखकर बैठ गई
ईश्वर की अनुकंपा से सत्यवान चैतन्य होकर बोला, हे वरारोहे भामिनी, मैंने एक स्वप्न देखा। यह कहे कि जो कुछ हुआ था वह सब सत्यवान ने कह सुनाया। सावित्री ने भी जो बातें यम से हुई थी वे सब कह सुनाई। दोनों हर्ष से प्रेमालिंगन करके आश्रम की ओर चले। सायंकाल होते ही पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा करने वाला धुमतसेन इधर उधर खोजने लगा। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने लगा और रो रो कर कहने लगा कि हम दोनों अंधों को लकड़ी चित्राश्व कहाँ चला गया। उसी समय राजा की आंखें अचानक खुल गई। इस आश्चर्य को देखकर आश्रमवासी द्विजवर्य कहने लगे कि हे राजन, आपके तप से आपको नेत्र मिल गए हैं। तब तक वे तपस्वी द्विजवर्य आपस में ये बातें कर रहे थे। तब तक सावित्री के साथ सत्यवान आ उपस्थित हुआ। सावित्री ने सास ससुर दोनों की चरण वंदना की। उस समय मुनिगण पूछने लगे, हे शुभानने सावित्री, क्या तुम अपने वृद्ध ससुर के नेत्रों की प्राप्ति का कारण जानती हो? सावित्री बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं चक्षु प्राप्ति के वास्तविक कारण नहीं जानती। मेरे पति चिरकाल के लिए सो गए थे, इस कारण लौटने में देर हो गई। सत्यवान बोला कि हे विप्रो, इस सावित्री के प्रताप से ही सब कुछ हुआ है और यह सब सावित्री के ही तप का फल है। शिवजी कहने लगे कि सत्यवान यह कह ही रहा था कि इतने में ही उसकी राजधानी के प्रधान पुरुष आकर बोले कि हे राजन, जिस दुष्ट मंत्री ने आपका राज्य बलपूर्वक छीन लिया था वह भी अपने मंत्री के हाथों मारा गया। इस कारण हम आपके पास आए हैं कि राज शार्दूल आप अपने राज्य का पालन करने चलें। मैं रथ पालकी हाथी घोड़ा लश्कर लेकर आया हूँ। राजा यह सुनकर उन लोगों के साथ अपने राज्य को चले गए। अपने कुल क्रमानुगत राज्य को पाकर प्रसन्न हुए। सावित्री सत्यवान भी परम प्रसन्न हुए। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने 100 बलवान पुत्र पैदा किए एवं सावित्री के पिता ने भी परम बलशाली 100 पुत्र उत्पन्न किए, जैसा कि उसने यमराज से वर पाया था। सत्यवान सावित्री चिरकाल तक सुख भोगते रहे। फिर सत्यवान के साथ सावित्री बैकुंठ धाम में चली गई और राज्य में हेला फेरा दिया कि सुनती गिनती हुंकारा भरती सब ज्येष्ठ की अमावस्या को बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों को गहने पहनना। शिवजी बोले कि हमने इस व्रत का उत्तम महात्म्य सुना। इस सौभाग्य देने वाले व्रत को सभी स्त्रियों को करना चाहिए। जो स्त्री इस व्रत को करेगी वह पति के साथ सदा आनंद भोगेगी। इसके बाद ज्येष्ठ बदी में 3 दिन त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस स्त्रियां बड़ सावित्री का व्रत अपने सुहाग के लिए करने लगी। हे यमराज, सावित्री पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर होना। सुनने वाली हुंकारा देने वाली अपने सब परिवार को देना। मुझे भी देना। खोटी की खरी करना, अधूरी की पूरी करना। जय श्री कृष्णा।